जी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ गई, दिखाई दे रही थी अभी तो। अच्छा तो पहले ही देखें कि जो अगर कोई नया आया है तो पहले वो अपना परिचय दें, सामने आए। कोई अगर नया आए हैं तो। आचार्य जी आज ये बैठे हुए हैं मेरे साथ, ही अपना परिचय देंगे। हाँ जरूर जरूर। आओ जी, विनोद नाम है ना इनका? गर्ग जी आइए, माइक ऑन करके बोलो। माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते और जी। बहुत भाग्यशाली हूँ आपसे बात करो। मेरा नाम संजय गर्ग है। संजय, अच्छा पटपगंज इंडस्ट्री एरिया में मेरा सर्जिकल का बिजनेस है। अच्छा। और बहुत भाग्यशाली हूँ। रजनी गर्ग जब से आई है मेरे ना भाग्य खुल गए यहाँ पर। सच बात तो ये है, मतलब ये समाज में या जो आपके मंत्रों में इतनी ताकत है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, शब्द निशब्द हूँ मैं। और बहुत भाग्यशाली हूँ, आपके दर्शन देख करके मैं और अच्छा हो गया हूँ। बहुत जब आपने बढ़िया। रजनी मंत्र सुनाओ मेरे को तो मंत्र आचार्य जी से मंत्र सुनिए कोई। चलो इनकी इच्छा पे छोड़ते हैं, कोई एक मंत्र सुना दो, चलो कोई भी एक। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ। ओम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये रजनी का प्रभाव है या अपना प्रभाव है आपका अपना? नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं रजनी से बहुत कुछ सीखता हूँ। और जब मंत्र उच्चारण करती है ना, तो मेरे पास शब्द नहीं होते, मैं इनको देखता रह जाता हूँ। जब मैं कन्या गुरुकुल गया था, वहां पर भी डाइस पे बैठाया, उतना सम्मान मिला मुझे। मेरे पास शब्द नहीं है आचार्य जी, सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये छुपा रिश्ता में 15-20 साल इसने शादी के बाद कभी भी मेरे को बताया भी नहीं। जब 20 साल बाद में गया कन्या गुरुकुल, तब पता लगा कि इसमें इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है। ये सच बात है बिल्कुल। आज शादी को 37 साल हो गए। बस इतना मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद। और मैं मेरी इच्छा है कि मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करूं। और आगे मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ऐसे अपना भूषण जी है ना, और बैठी है सामने आदर्श जी, बस ऐसी ये जोड़ी सामने बैठेगी तो और अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी भी। ए 26 ने नमस्ते की, ठीक है नमस्ते। उर्मिल बोलो क्या कहना है? आपके नमस्ते का जवाब नहीं देते। हाँ आचार्य जी, मैं ना 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ उसकी, आप बताना ये ठीक है या गलत है। चलो सुनाओ सुनाओ। भाई सूता होया देश जगा, ऋषिदा तू कहना मन ले। भाई सूता होया देश जगा। उर्मिल रुको, रजनी सुनाएंगे, मुझे लगता है रजनी ज्यादा ठीक से सुना पाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। भाई नमस्ते जी, सुनाओ। जी आचार्य जी, बंद कर दो। म्यूजिक है साथ में कि नहीं, बताओ। जी म्यूजिक तो नहीं आचार्य जी, म्यूजिक तो वो मोबाइल में ही है ना, तो मैंने वैसे गा के देखा है अभी। और वैसे गाना भी पूरा याद नहीं हुआ है। मैं एक लाइन ना गा के सुनाती हूँ, मतलब ठीक है। भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। बस रजनी काफी याद नहीं हुआ जी, याद नहीं हुआ अभी। 100% ठीक आया। और आप देखो, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, बोलना नहीं अभी। सुनीता जी बोले नहीं अभी, सुने। आप जैसे मेरे को भी कह रहे थे ना, प्रेमहंस जी ने बहुत जोर दिया कि पहले सिखाना होता है, पहले ये करना होता है, नहीं तो हम कैसे परीक्षा देंगे। तो अब रजनी गर्ग आपकी गुरु हैं इस मामले में। अब सुन लो, रजनी गर्ग आएंगी और वो आपको डाल देंगी व्हाट्सएप पर, आपके मंत्रोदय पर। सब उसको सुन सुन के सीख लेना। मुझे लग रहा है 100%। जी मैं आज डाल। हाँ ठीक है। आचार्य जी दूसरी लाइन तो सुन लो एक बार। दूसरी लाइन किससे सुनो? आपसे? हाँ जी, आपसे नहीं सुना। सिर्फ अब आपको बता दिया तरीका क्या है इसका। आपको रिकॉर्डिंग करके भेज देंगी और उसको आप ध्यान से सुनना, और उसमें जितनी आपको सफलता मिलेगी उसका निर्णय तो मैं करूंगा, बताऊंगा आपको कि आप कितना उसमें सफल हुए।
चलिए अब संगीत की बात अच्छा- समाप्त हो रही है। आचार्य जी, लेकिन इसमें ना जैसे जो पंजाबी के वर्ड जैसे जो पंजाबी लोग प्रॉपर बोलते हैं ना, उस तरह से हमारे मुंह से नहीं निकल पाता। जैसे मैं कल से बोल रही थी तो वो मान ले ही बोल रही थी, मान ले। तो फिर मैंने रात को बोलने की कोशिश की मन ले करके ना, जैसे 2 मात्राओं वाला, तो उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं ना फिर अभी मिस्टेक हो रही है। मैंने आपको सब कुछ छूट दे दी है। 2 लाइनें बोलूं जी, मैं 2 लाइनें बोलूं। हाँ बोलो जी सुनीता जी, बोलिए। हाँ, पाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले, सारी दुनिया नू अपना बना, ऋषि दा तू कहना मन ले। सुनीता जी सुनो, सारे जग नू सुनानी है, जग नू सुनानी है। सुनीता जी रुको, सुनो, हाँ जी, सारे जग नू अपना बना नहीं है, आर्य बना है, आर्य। जी जी जी, अच्छा। तो हाँ, इसलिए मेरे पास लिखा हुआ है। नहीं, आपके पास लिखा हुआ नहीं, मैंने इसलिए जो भेजा है बिल इसलिए भेजा, उसमें मैंने एक एक लाइन को इतने ध्यान से लिखा है कि जो 2 बार पंक्ति बोलनी है 2 लिखा है, जहाँ 1 बार गानी है वो 1 लिखा है सामने 1 बार, और उसके बाद ये म्यूजिक कितनी बार आ रहा है, हर चीज को इतना स्पष्ट किया। और जो ये 2 और 1 की गलती कर बैठेगा ना, वो ट्रैक किससे इधर उधर हो जाएगा, उसका 0 नंबर हो जाएगा। सुन लो, इसलिए मैं आपको इस बार सिखा नहीं रहा हूँ, आपको एक एक चीज इतना स्पष्ट रूप से बता चुका हूं, वो उसको सुन करके, इसलिए कहा 2-3 बार पहले अभ्यास कर लेना, तब आपको पता लगेगा कि ये ट्रैक के आसपास चल रहे हैं कि इधर से उधर हो चुके हैं। इधर उधर हो गए तो नंबर कट जाएंगे, बता रहा हूं। इसलिए इसमें कोई गलती की संभावना नहीं छोड़नी है। रजनी को भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज लिखी है पहले उसको समझना जरूरी है और सामने रखना जरूरी है। अगर उस मान लो आपके इसी के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो ये वाला भजन पहले लिखो या इसकी फोटोकॉपी निकलवा लो पहले, तब आपके सामने स्पष्ट जी, अभी इसीलिए मैंने नहीं भेजा अभी ना, मैंने कहा पहले प्रैक्टिस करके ना उसके बाद ही फिर भेज। पूरी प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बात और गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो ये रजनी ने गलत सिखा दिया सबको, तो सबसे ज्यादा नंबर रजनी के कटने वाले हैं फिर तो, क्योंकि इनको गुरुजी ने बना दिया। रजनी जी, भाई नहीं बोलना, भाई बोलना है पंजाबी में। कोई बात नहीं, ये भाई भाई के लिए चल रहे तो कोई बात नहीं, उसके लिए इतना इतना जोर नहीं डालेंगे इन पे। भाई या पाई बोलेंगे था, कोई भी बोल लो, आपने पाई बोलना है तो बोल दो, कोई बात नहीं। तो हम इसमें, मैंने कहा था शब्दों के लिए हम इस पे आपके अंक नहीं काटेंगे। हाँ, ताल स्वर और जो ट्रैक की बात है उसके अंक जरूर कट जाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से काम करना। 1 सप्ताह दिया तो अपने काम में लग जाना। चलिए अब ये आचार्य जी एक लाइन बहुत अच्छा सिखाया जी इन्होंने, ट्यून तो समझ आ गई हमें एक बार में। आचार्य जी एक बारी मैं बोलूं, बोलो, फिर मैं भी ऐसा बोलूंगी। होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले, भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। ठीक है जी। अब अभी मैं जब बोलूं आप, एक बार? हाँ जी प्रेम जी आप बोलो, पहले इनको एक बताने दो एक बात। हाँ जी। जब ट्रैक के साथ गाते हैं ना, तो उसमें स्वर और ताल साथ साथ चल रहा है। अब इसमें हाँ जी, वो तो फिर अभी पहले सुन लो पूरी बात। आचार्य जी मैंने तो वैसे ही बोला है, आचार्य जी वैसे ही बोला है मैंने आपको कुछ दोष नहीं दिया, मैं तो सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि जब आप ढोलक बजा के गाते हो ना, खुद का मतलब आपके साथ कोई लेडी भी बजा रही होती है, तो ना तो उस लेडी को अधिकांश रूप से पता होता है कि ताल का मतलब क्या है। ज्यादातर गलत बजा रही होते हैं, डम 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 चलता रहता है, कोई लेना देना नहीं है कि स्वर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई। अरे भाई बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान खेल नहीं है। ये संगीत की बाकायदा विद्या है, इनके साथ अभ्यास करना आसान नहीं होता। अब जो मैं कठिनाई वाली बात कह रहा हूँ वो सुनो क्या है। कठिनाई वाली बात यह है, जब एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ आप करते हैं ना, जो आपके साथ लाइव बजा रहा हो ना, वो तो आपके साथ फिर भी तालमेल मिला लेगा अगर आप फास्ट हो गए या स्लो हो गए। यहाँ तो मशीन काम कर रही है, यहाँ अगर आप कुछ इधर उधर हुए तो आप 100% गलत हो जाएंगे। ये इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने आचार्य जी यही तो मुश्किल है, ट्रैक की तरफ देखें या भजन की तरफ देखें, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। नहीं, गड़बड़ हो या ना हो, वो आपको संभालना है अपना काम। चलो जी प्रेम जी, अब आप अपना सुनाइए। मजाक ना हो मेरा, बस मैं कोशिश करती हूँ। हाँ करिए, कोशिश करिए। पाई सुता होया देश जगा,
ऋषि दा तू कहना मन ले भाई सुता होया देश जगाए ऋषि दा तू कहना मन ले बस ये आगे नहीं गाना, आगे सुनिए, दुनिया रुक जाओ, आगे नहीं गाना। कहना नहीं, वहां पर जो शब्द लिखे मैंने कहना लिखा हुआ है ना, ना। अच्छा ठीक है। तो ये जो इसलिए मैंने कहा था, ये शब्द है तो हिंदी के तरह ही है, लेकिन जो अक्षर जो लिखा है वही बोलना है। अब पाई वाली बात जो मैंने पंजाबियों के लिए छोड़ दी, वो पाई बोलेंगे तो उनको आपत्ति नहीं, मुझे कोई बात नहीं। और हिंदी में आप भाई बोलोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो शब्द लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़ करके अच्छे से अगली प्रयास। लाइन बोलूंगी ना, उसमें ठीक बोलूंगी। सारी दुनिया नु आर्य बनाए ऋषि दा तू कहना मन ले। ठीक है, अब ठीक, चलो जी, अब संगीत की बात बंद करो, काफी हो गया। अब इसके आचार्य लिए, हाँ जी, आचार्य बोलो जी। हाँ जी आचार्य जी, जो पहला उसका स्टेंजा है ना, हाँ। उसकी जो लास्ट वाली 2 लाइन है ना, वो से भाई सुता होया नहीं लिखा, वहां सोता हुआ लिखा है। और वो गलती हो सकती है, वो तो कई बार वो कंप्यूटर बदल देता है, वो हर जगह सुता ही आता सुता ही आना, हाँ ये बोलना था। है, सुता है। ऋषि को कहना मान ले, इत्थे मन ले नहीं, उन्होंने मान लिखा है, ये है एक। वो तो ठीक, मन ले ही आएगा, मान सब ले। जगह वो देखो, पहली लाइन में जो आ गया ना, वो हाँ। हर जगह वही आएगा, बाकी कभी कभी वो बदल देता है ना। और इतनी लंबी लाइनें थी, मैंने शायद पूरी तरह हो सकता है चेक ना किया हो, तो ये हो सकता है। बाकी आपके पास जो लिखा हुआ है वो वाला नहीं लिखना, जो ये वाला है, इसमें पहली लाइन में मन ले है, तो हर जगह मन ले आना चाहिए। हाँ जी। आचार्य जी, एक हसदा शब्द है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆ, ਹੰਸਦਾ ਆ ਗਿਆ शब्द, हाँ वो ठीक कर लेना। कौन सा वाला? तीसरा स्टैंजा लास्ट, हाँ, ਉਹ ਜग ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, हंस हंस लिखा गया। अच्छा, हंस आ गया, ठीक है। हाँ हाँ हंसदा तू जा, ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। चलो जी, अब हम मंत्र पाठ आज का कर चुके हैं, दमयंती गुप्ता जी ने किया, बहुत अच्छा मंत्र पाठ हुआ। और अब हम यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। आप आचमन मंत्र कर चुके थे सबसे पहले, उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हो गए, और अब अग्नि प्रज्वलन से वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये गायत्री मंत्र का जो पहला भाग है, ये बोला जाएगा, और इसका उच्चारण मैं बोलने वाला हूं, वो करेंगे अरुणा मुखी करेंगी। अरुणा मुखी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जितना मैंने बोला उतना ही बोलना है, आगे नहीं बोलना, सिर्फ इतना सा बोलना है। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः। बस, आगे बोलूं? नहीं आगे नहीं बोलना, अब अर्थ करना शुरू करेंगे ना आज से। अब मैं मुखी जी से ही पूछ रहा हूं कि जब आप संध्या में बोलते हैं, और वहां पर भी गायत्री मंत्र से जो तैयारी की जाती है संध्या की, इससे चोटी बंधन आदि कर लेते हैं, तो ये जो कार्यक्रम होता है उस समय, और वहां जब ये शब्द बोलते हैं ओम, हर जगह यही अर्थ आता है, ईश्वर का मुख्य और निज नाम, जिसका अर्थ है अवति ओम, रक्षा करने वाला, सर्व रक्षक प्रभु। ये तो वो हो गया, हर जगह आएगा, चाहे आप मंत्र बोले यज्ञ के, चाहे आप बोले संध्या के। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न सुनना ध्यान से। अब आपको थोड़ा दिमाग पर जोर लगा के इसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। जब आप उपासना करते हैं, तब अब आप भूर्भुवः स्वः जो ये बोल रहे हैं, ओम बोल चुके, इसके बाद की बात कर रहा हूं, तब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है इसका, भूर्भुवः स्वः का? संध्या में, कि इसमें संध्या में ओम भूर्भुवः स्वः सर्वव्यापक, सबका ओम प्रकाशक। ओम की बात हो गई, भूर्भुवः स्वः इसका बताओ, बस अलग अलग। भुआ का प्राणों का रक्षक। पहले पहला शब्द भू है, भू माने क्या होता है, फिर भुवा माने, फिर स्वः माने, बस 3 छोटे छोटे ही हैं, इनका अर्थ बताना है। अभी हाथ तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं, दिखाई देते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 9। चलो सुमन बत्रा से पूछ रहे हैं, सुमन बत्रा बताएंगे। अब ओम नहीं बोलना, वो हो गया भू का अर्थ। वो प्राणों का प्राण, भुवा दुख विनाशक, स्वाहा सुख स्वरूप, सबका प्रकाशक।
ये आप जब संध्या करते हैं अर्थात उपासना करते हैं तब आप ये वाले 3 ये हाँ जो जी। महाव्याहृतियां ये बोलते हैं तब इसका अर्थ यही होता है जो आप बोल रहे हैं। यही है। और अब हाँ आप जी। उपासना नहीं कर रहे हैं, अब आप कुछ और कर रहे हैं। और हाँ अब जो जी। कुछ कर हम रहे हैं जब इसका हवन करते हैं तो उसका मतलब होता है भू का मतलब पृथ्वीलोक, भुवा का अंतरिक्ष लोक और स्वाहा का द्युलोक। आधा अर्थ ठीक आ गया, अभी आधा रह गया है। अब आधा अर्थ क्या रह गया है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं बाप। रोशनी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तूने तीनों लोकों में जो अग्नि जलाई है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक में, ऐसे ही मैं भी एक यज्ञ करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी अपनी यज्ञ को करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरे को सहायता प्रदान करना, और मैं भी इस समाज के लिए, इस कल्याण के, समाज के कल्याण के लिए कुछ कर सकूं। मुझे सहायता दो अपनी। अभी भी उस तरफ पूरी बात नहीं आ पाई है, थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी सी अभी भी बची हुई है। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, हम तीनों लोकों की अग्नि को आहूत करते हैं कि हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए और संसार के कल्याण के लिए, देवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक की अग्नि को। नहीं, अभी भी वो वाली बात नहीं आई है, रह गया अभी भी थोड़ा सा। अंजू चौधरी बताएंगे अब। आचार्य जी, यही है कि तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले मेरे हे अग्निदेव या प्रकाशक, मेरे जीवन में भी इस तरह से तीनों लोगों को प्रकाशित करो, मेरी बुद्धि को और मेरे यज्ञ कार्य। इंदिरा डांगरी जी बोलिए। जी आचार्य जी, अंजू भू जो है एक प्रकार से सत्ता का वाचक भी होता है, और उससे तीन प्रकार के, जैसे 3 जातियां, 3 वर्ग हैं, और 3 ही जैसे 3 अग्नि है, वायु है और आदित्य है। इस तरह से जो संसार में 3 का वो चलता है, उसके प्रति शायद इसका ये संकेत है, ऐसा मैं समझी। चलिए अब और किसी से पूछते हैं। अच्छा, पहले तो हाथ जिनके खड़े हैं, सुख वर्षा जी बोलो, पहले उनसे पूछ लेंगे ना। गीता इसके बाद आप। सुख वर्षा जी बोलिए। जी, तीनों लोकों की अग्नि को साक्षी मानकर मेरा भी यही उद्देश्य हो कि मैं लोगों का, सबका कल्याण कर सकूं। लगभग ठीक आ गया। अभी एक शब्द अभी तक नहीं आ रहा है, वो वाला आना जरूरी है। आचार्य जी, मैं भी बोल सकती हूँ? बोलो जी, बोलो। पहले ठहर, पहले गीता बोलेंगे, इसके बाद चंदा जी बोलेंगे। फिर मैं ये बताया गया कि जिस प्रकार हे ईश्वर, आपने तीनों लोकांतरों को प्रकाशित किया है, इसी प्रकार मैं तीनों लोकों को साक्षी मानकर ये अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं भी आगे बढ़ता रहूं तीनों लोकों में। चलो जी, अब बोलिए किसका नंबर था? हाँ जी, गीता के बाद। हाँ जी, चंदा जी बोलो। ये कैमरा ऑन रखा करो ना, फिर नहीं तो दूध चले जाए तो पता नहीं लगता किसकी बात थी। आ जाओ, बोलिए चंदा जी बोलो। परम पिता परमात्मा ने मानव के कल्याण के लिए तीनों लोकों की अग्नि बनाई है, जैसे भूह पृथ्वी लोक की अग्नि, भुवः अंतरिक्ष लोक की अग्नि, स्वः द्युलोक की अग्नि। और यजमान भी जब दीपक प्रज्वलित करता है तो यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं तीनों लोकों की अग्नि को साक्षी मानकर इस यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूं, इस उद्देश्य के साथ कि जैसे परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए तीनों लोकों की अग्नि बनाई है, मैं भी सबका कल्याण कर सकूं। ठीक है, लगभग आपके सबके उत्तर एक जैसे आ रहे हैं, और ठीक है, गलत नहीं है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर कोई बात थोड़ी सी हो रही है, कोई बात नहीं। और ये जो आप साक्षी कर करके बोल रहे हो ना बार बार, हम इसका साक्षी करके, अब इसका वास्तविक अर्थ होता है प्रतिनिधि के रूप में। ये जो अग्नि है ना, जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं, जात वेदा अग्नि है, ये आप उत्पन्न करते हैं जिसको, वो तीनों अग्नियों का प्रतिनिधि है ये आपकी अग्नि। कल्याण वाली भावना ठीक है, हम सबके कल्याण की आप हमको शक्ति दो, हम भी आपने जैसे कल्याण के लिए बनाई है, हम भी कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, वो सारी बातें ठीक है।
लेकिन ये साक्षी की बात नहीं है, यहाँ पर प्रतिनिधि है ये अग्नि जो आप प्रज्वलित करेंगे दीपक के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः जब बोलेंगे, इसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं ना इससे, तो ये अग्नि जो है यहाँ पर जो आपने प्रज्वलित की है, ये तीनों लोकों की अग्नि की प्रतिनिधि है। यहाँ पर तीनों का काम अलग अलग है। ये आपकी अग्नि जो काम करेगी ये अलग करेगी। दीपक को जलाने का मतलब इससे भोजन नहीं पकता, लेकिन आपकी पृथ्वी की जो अग्नि है उससे भोजन भी पकता है, आपकी गाड़ियां भी चलती हैं। अंतरिक्ष की जो अग्नि है तड़ित विद्युत, वो दूसरा कार्य करती है। और जो सूर्य लोक है जिसका नाम अंतरिक्ष आप द्युलोक बोलते हैं, वहां अपना काम करती है। वो हमारे शरीर के अंदर चेतनता को, योग्यता को, ऊष्मा को, प्रकाश को, ऊर्जा को वो पैदा करती है। तीनों अग्नियां अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पर जब ये उच्चारण कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो तीनों लोकों की अग्नियां हमारे कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, इसी प्रकार से यजमान कह रहा है मैं इन तीनों अग्नियों का प्रतिनिधि रूप में ये दीपक जो प्रज्वलित कर रहा हूं, सबके कल्याण की भावना से यज्ञ का प्रारंभ कर रहा हूं। ये है इसका असली मतलब। ओम भूर्भुवः स्वः इतना बोल करके आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, अर्थात दीपक जलाना होता है। और अब अगला प्रश्न आने वाला है, हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। और ये दीपक जलाने आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी एक चीज पूछनी है पूछो। कि ये अग्नि प्रज्वलित करते समय ओम भूर्भुवः के साथ मैं मन में एक और भी चीज बोलती हूँ, वो ठीक है कैसे है आप बताएं? बोलो क्या बोलते हैं? कि हे प्रभु, जैसे ये मैं अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ भौतिक अग्नि, इसी तरह मेरे भीतर भी अग्नि प्रकाशित हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, इस तरह का भाव अंदर बनाती हूँ। बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद। अब जो प्रश्न आने वाला है उसको ध्यान से सुनिएगा और हाथ खड़ा करना है। और मैं पहले ही नाम बोल रहा हूँ, वो सामने आ जाए। दीप्ति गुप्ता आइए सामने। दीप्ति जल्दी से आओ भाई सामने। चलिए गार्गी गुप्ता आ जाइए फिर। नमस्ते आचार्य जी। गार्गी जी, ये प्रश्न ये है कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण करके दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे तो दीपक कहाँ रखेंगे? ईशान कोण, ईशान कोण में। ईशान कोण का मतलब पता है कहाँ होता है? पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर कहने से अर्थ ठीक नहीं निकलेगा। कोण की बात कर रहे हैं, पहले ही कह तो रहे हैं कोण। पूर्व दिशा कहने पर तो सामने की दिशा हो जाएगी जहां सूर्य निकलता है, तो वहां नहीं रखते। वहां पर कोण का एक अर्थ निकलना चाहिए। कोण का मतलब क्या निकलेगा? और अभी भी इसमें जो और छोटी सी बात छिपी हुई है वो अभी तक नहीं बोली है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। उत्तर पूर्व की दिशा, ईशान कोण, जहाँ उत्तर पूर्व मिलता है, ईशान कोण उजाले की दिशा में जो कोण होता है वहां। लेकिन जब अगला मंत्र आपको बोलना है और उससे जब आप इसको प्रज्वलित करेंगे तो अभी आप वहां पर ईशान कोण में नहीं रख सकते। अभी आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है ना, जो कपूर से आप करेंगे आगे, जो यज्ञ कुंड में स्थापित करेंगे जी। तो अभी आपको दीपक आपके पास ही रहेगा जी। या दधे के बाद यहाँ से आप दीपक उठा करके आप उत्तर और पूर्व के मध्य में जो कोण बना हुआ है ईशान कोण, वहां। नहीं तो मान लो जैसे यज्ञ कुंड बड़ा होता है और आपने पहले उठा करके सीधा वहां रखवा दिया या रख दिया, तो आप अग्नि जलाने फिर वहां जाएंगे? यज्ञ कुंड तो हर तरह के होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जहां पर लक्ष्य आहुति भी दी जाती है, ऐसे भी यज्ञ होते हैं। और आपके घर में छोटा सा यज्ञ कुंड है तो वहां भी होता है। तो पहले आप इसको जला दें, प्रज्वलित कर लेंगे ना ओम भूर्भुवः स्वः ये वाले मंत्र से। उसके बाद आप इस दीपक को
ईशान कोण में ले जा करके रखते हैं। अब ये जो मंत्र है दूसरा आगे का, अब उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले इस मंत्र का पाठ कौन करेगा मैं बता रहा हूँ। दीप्ति कहाँ गई, आज आई है कि नहीं आई है? गीता क्या बोलना है, बोलो जब तक। आचार्य जी मैं एक ये पूछ रही थी कि दीपक जल सिंचन के बाद में रखते हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उस समय नहीं रखना, जो बताया इसके बाद रख देना, के बाद ही रख देते हैं। हाँ बिल्कुल। उसका स्थान ये थोड़ी, ये तो 5 मंत्र आप बोल चुके हैं, इसके बाद इतने सारे और भी, पहले समिधा दान हो गया और अब आप रख रहे हैं, ये तो बहुत देर हो गया इसमें, तो तब नहीं रखना होता। जैसे आपको बता, अग्नि प्रज्वलित हो गई, आपने कपूर से इसमें दीपक से जला लिया, इसके बाद अपने स्थान पर दीपक को रख दीजिए। हाँ जी, मैं पूछ रहा था दीप्ति गुप्ता कहाँ है आज, वो नाम तो लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए जी, और किसी का भी नाम बोलते हैं अब। चलो, आदर्श मेहता आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। इस मंत्र का पाठ करें अब आगे वाले का। ओम भूर्भुवः स्वः ज्योतिर्भुवना पृथिवी वरिम्ना त्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। आचार्य जी आपका माइक म्यूट है। अच्छा, हाँ आदर्श ये बताओ, कभी हवन कराने गए कहीं? नहीं आचार्य जी। अभी कराना भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो दिल्ली में और अन्य स्थानों पर बहुत ऐसे ऐसे लोगों को सुना जो मंत्रों को जब तक शुद्ध उच्चारण करना ना आ जाए तो उनको हवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है, अपने ऊपर आता है। पहले आपके माध्यम से दूसरे सुनते हैं ना आखिर तो, और वो समझते हैं कि भाई हमारे को हवन कराने के लिए हमने जिसको बुलाया वो विद्वान है या विदुषी है। तो उस दृष्टि से इस बात के लिए पहले अपना बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना जरूरी है। केवल इतना मान लेना पर्याप्त नहीं कहलाएगा कि हमने इतने सालों से हम हवन करते आ रहे हैं तो हम करवा क्यों नहीं सकते, किसी को नहीं करा सकते। अगर सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है। गीता बोलो क्या कहना है। मैं मंत्र पाठ करूं आचार्य जी? नहीं अभी नहीं है, नहीं। अभी जब नंबर आएगा मैं बताऊंगा किसने मंत्र पाठ करना है। जब प्रश्न किया जाएगा ना तब आप हाथ खड़ा करें, पहले नहीं। हाँ जी, अभी क्या नाम आदर्श जी, इसमें अशुद्धियां ज्यादा हैं, बहुत ध्यान। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है हर रोज उसको सुनिए, हर रोज। और मैं तो ये विचार करता हूं कि जब हम कोई चीज सुनते हैं ना, और मान लो उसके बाद हम भोजन कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो जो सुनते हैं ना वो चीजें साथ साथ गूंजती रहती हैं दिन भर। इतना इसका प्रभाव पड़ता है, और वो शुद्ध होने का तरीका भी यही बनता है फिर, कि जो चीज हम सुनते हैं शुद्ध सुनेंगे तो उसको बार बार कानों में वो गूंजती रहेंगी, तब जाकर के हमारा ये उच्चारण ठीक हो पाएगा। चलिए बताता हूँ जी कौन। मेहतानी जी आइए। जी। हाँ जी, अब इसका उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्धोरिवभुमना पृथिवी वरिम्ना तस्या अस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्नाध्यायादधे। आपकी भी ज्यादा शुद्धियां हैं। हाँ सुधीर, सुनाओगे क्या? आचार्य जी सुनाओ क्या? हाँ सुना दो, बाकी गलतियां होंगी तो बताएंगे, गलतियां हैं। ठीक है जी आचार्य जी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, फिर मैं वैसे ही सुनाऊंगा। वैसे ही सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। पृथ्वी वरिम्ना
तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठेऽग्नि मनादमनाद्यायादधे। एक तो प्र बोल रहे हो हर जगह, पृष्ठे जो प्री होना चाहिए ना, प्र बोल रहे हो। एक तो प्र वाला उच्चारण ठीक करो, और भी अशुद्धियां हैं इसके अंदर। चलो माइक बंद करो, विजय लक्ष्मी सुनाएंगे। हाँ जी आचार्य जी, भूर्भुवः स्वर देव वाला बनना है शुरू से, पहला भी नहीं, पहला नहीं, जो पहले अर्थ भी हो गया जिसका, उसको रिपीट नहीं करना, इसके आगे हाँ चलो। जी आचार्य, हाँ जी। बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वर द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वर्मणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्यायादधे। 3 गलतियां हुई हैं जो मुख्य रूप से हैं, उसको ध्यान से रखना पड़ेगा। द्यौरिव भूम्ना, ओम भूर्भुवः स्वर देव, स्वर देव जो है ना, इसमें र पूरा उच्चारण हो गया। स्वर देव ये इकट्ठा बोलना होता है। तो और भी हैं, बाकी मैं अभी एक एक करके अलग अलग नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ ये बता दिया कि जहां गलतियां हो रही हैं वो उसका अभ्यास अच्छी तरह से करो, ताकि वो अशुद्धियां दूर हो जाएं। बाकी अभी तक जिन्होंने सुनाया उनसे ज्यादा शुद्ध था, अभी इतना जरूर ठीक हुआ है। चलिए जो और मैं बताऊंगा, अब कौन सुनाएंगे? पूजा मित्रा। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। देख के सुना सकते हैं सारे या बिना देखे? हाँ सुनाओ, देख के, कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब ना मंत्र शुरू करते ही खो गए थे पहले तो, 10 मिनट में ये खोए से गए। पहले बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, फिर स्वर देव शुरू किया इन्होंने। ओम भूर्भुवः स्वर देव है सीधा, स्वः नहीं है अलग। ओम भूर्भुवः स्वर द्योरि, हाँ ये है, स्व नहीं अलग से, स्वर देव वो बन गया, स्व के बाद देव था वो, तो इकट्ठा बोलना था स्वर देव। और भी 2-3 अशुद्धि, बस आगे मत बोलियो, अभी बंद कर दो, अभी और अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसका मतलब तो ये लग रहा है कि संध्या में भी यही हाल होगा। इसका मतलब संध्या भी अगर सुनेंगे तो वहां भी गलतियां बहुत निकलेंगी, क्योंकि आपका निरंतर अभ्यास हो नहीं रहा है अभी भी। हमने ये सोच रखा होगा कि सुन तो लिया एक बार, इन्होंने बता दिया, रिकॉर्डिंग भेज दी, हमने रिकॉर्डिंग एक आध बार सुन ली, और फिर रोज जो बना, जो कार्यक्रम था पहले वाला पूरे जीवन का शुरुआत से अब तक वही चलता जा रहा है। कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा, नाम मात्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। चलो जी, हाथ खड़ा किया पद्मा चावला जी, बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठेऽग्नि मन्नादमन्नाद्यायादधे। 99% ठीक है। अग्नि में आप थोड़ा रुके ना, तो जब छोटी की मात्रा हो, पृष्ठेऽग्नि मन्ना ऐसा बोलना था। जब संधि विच्छेद करेंगे वो आएगा, अभी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब वहां पर दिखाना हो मात्राओं को, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी लय में जाने के कारण से ऐसा नहीं भी हो पाता वो, लेकिन पता होना चाहिए कि वहां मात्रा कौन सी है। हाँ जी पृष्ठे ऐसे करेंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, पृष्ठेऽग्नि मन्ना। अब पता लग गया कि छोटी की मात्रा थी, यही फर्क था, बाकी आपका बहुत ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, चलो जी, अब इसका अर्थ करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ जी गायत्री गुप्ता, क्या बोलना है, बोलो। मैं तो मंत्र ही बोलना चाह रही थी, मेरा कभी नंबर ही नहीं आता, मैं बोली ही नहीं। मंत्र को अगला बुलवा लेंगे, चिंता मत करो, आगे वाला मंत्र बुलवा लेंगे। अभी आप जो एक बार जहां तक लगभग ठीक हो गया, तो उसको दोबारा की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं अटके रहेंगे।
अब ओम का अर्थ तो आपको सबको पता हो गया। हम हे सर्वरक्षक प्रभु कह करके यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसके बाद भू कब कह रहे हैं यहाँ पर, सबके उत्पादक और प्राणाधार। हमने वहां पर उनका जो 3 बार जो भूर्भुवः स्वः बोला था, वहां पर उसका आधार लेकर के ये बात कह दी, उनका प्रतिनिधि बनाकर तीनों अग्नियों का बात कह दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब अर्थ बदल जाएगा। अब आएगा सबके उत्पादक और प्राणाधार, जो आप संध्या में भी बोलते हैं प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, ये सब बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर आप उसका ये विश्लेषण यहाँ पर समझ पाएंगे। अब भू के बाद है भुवः, दुखों को नाश करने वाले, दुखों को हरने वाले, दूर करने वाले, और स्व माने आनंद के प्रदाता। आगे स्वरदेव जो था ना वो स्व बन गया, अब देव आएगा आगे। अब देव एव, द्युलोक के समान। द्युलोक तो बताए ना आपको कहाँ होता है, सबसे ऊपर है वो भाग, हम जहां सूर्य की बात करते हैं, बीच में अंतरिक्ष है, और जहां है ये पृथ्वी लोक है। तो द्युलोक के समान, द्यहु एव। आगे है भूमना। भूमना का मतलब होता है गरिमा, या उसका जो महत्व है, महत्ता। आचार्य जी थोड़ा सा पहले से बता दीजिए, वो लिख नहीं पाई मैं। द्यौ का द्यौ एव द्युलोक के समान। भूमना अर्थात गरिमा या महत्ता। आगे है पृथ्वी एव, यह अब संधि विच्छेद हो गया। पृथ्वी एव अर्थात पृथ्वी लोक के समान। एव माने जैसे, पृथ्वी लोक के जैसे या समान। और वाक्य पूरा करना हो तो यहां पर अर्थ निकाल देंगे, बन जाऊं द्युलोक के समान गरिमा में या महत्ता में। कैसा बन जाऊं, पृथ्वी लोक के समान बन जाऊं। आगे है वरिमणा। वरिमणा का अर्थ होता है श्रेष्ठता या विस्तार में। तस्यास्ते, अब ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तस्याह बहुवचन, यह में आ की मात्रा और विसर्ग लग जाएंगी, और आगे हो जाएगा ते। तस्या माने उस, तुम्हारी, ते माने तुम्हारी, तुम्हारी या आपकी, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे है पृथ्वी, अर्थ भी यही है, पृथ्वी पर। देव यजनी, देव यज्ञ की जो आधारभूत है। देव यज्ञ कहाँ होता है, आकाश में होता है या द्युलोक में होता है, कहाँ होता है? पृथ्वी पर। तो आधार देव यज्ञ की जो आधार है, क्या वो पृथ्वी पर? पृष्ठे अग्निम, पृष्ठे मग्नि था ना, पृष्ठे मग्नि दमन्ना ऐसे था, तो बन गया पृष्ठे अग्निम, पीठ पर, पृथ्वी की पीठ पर अर्थात तल पर। अन्नादम, अन्नादम का मतलब होता है हव्य पदार्थों का भक्षण। आचार्य जी क्या बोला, भोज्य पदार्थों का भव्य पदार्थों? हव्य, 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 हव्य माने हवि देने वाले, आहुति। चलो संतोष गुप्ता सामने आई हैं, बताएंगे हव्य पदार्थ होते कौन कौन से हैं? हरे राम। हरे राम, ये वाले होते हैं।
आचार्य जी मुझे नहीं पता। आर्या सुमना बताएंगी फिर। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आ, हव्य पदार्थ हव्य- कौन कौन से होते हैं? औषधीय गुण वाली जितनी भी सामग्री है, जैसे कि जो समिधा में हो गया, उलर पलाश इत्यादि की जो समिधाएं हैं, और अभी औषधीय सुनो, गुण वाली सुनो, और अभी हम दूसरा हव्य। सुनो, रुको ना, सुन तो लो। अब हम समिधा की बात नहीं कर रहे हैं, हव्य पदार्थों की बात कर रहे हैं। हव्य माने आहुति की जो बात कर रहे हैं, जिसको जो प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर देना होता है। यहाँ पे हव्य पदार्थ तो सर्वप्रथम जो होना चाहिए आचार्य जी, जो मुझे क्या दोबारा लगता बोलो? है वो अंतःकरण से जो हम आहुतियां देते हैं, हाँ। यही होगा। हम पृष्ठेग्नि मन्ना तक सब कुछ कह रहे हैं कि पृथ्वी की पीठ पर ये जो यज्ञ वेदी है, यहाँ पर बैठकर यज्ञ की जो आधार है ये पृथ्वी, इसमें जो आहुतिदार हैं। अभी जो अंतःकरण की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो तो एक भाववाचक आ गई। भाव की बात होती है कि हम अंतःकरण से करें, मन से करें, दिल से करें, इधर उधर द्वेष भाव से ना करें, और इधर उधर देख कर ना करें, शोर आदि ना करें, मन शांत कर, ये सब व्याख्याएं अलग अलग है। अभी हमने जो प्रश्न किया, हव्य पदार्थ कौन कौन से हैं, वो ये उत्तर चाहिए। चलो जी, सुनीता जी बोलो। सुनीता जी बताएंगे। सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, रोग विनाशक, ये हव्य सामग्री में ये डाले जाते हैं। 3 बताया आपने, बाकी सुषमा बजाय बताएंगे। चौथा बताना है, बाकी 3 ठीक है आपके। यज्ञ में जो भी पदार्थ हम डालते हैं और वो भक्षण करती है। देखो, मैंने प्रश्न सिर्फ जो किया, मैंने पहले भी बोला था कि जो जितना सा प्रश्न हो उसका उत्तर चाहिए, बस। चौथा पदार्थ बताना है बस। अब जो भी जिससे भी बात होगी, चौथे पदार्थ का नाम लेना है, बाकी नहीं बोलना। 3 ठीक है, मैं कह तो चुका हूँ, 3 ठीक है। औषधीय पदार्थ वो हो चुका। चलिए गीता तिवारी बोलो। आचार्य, धृत, केसर, कस्तूरी, धृत और मिष्ठान, मिष्ट पदार्थ। रामधारी जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी बोलो। आचार्य जी कपूर होता है चौथा। नहीं, कपूर नहीं होता। रोशनी हंस रही है, रोशनी बताएंगे अब। धृत। आचार्य जी यही पता है, मेरे को भी ज्यादा नहीं पता। पुष्टिकारक, रोग विनाशक, अंजू और एक बताएंगे। मिष्टान। क्या तीसरा, मिष्टान आचार्य जी? हाँ, छोटे अब छोटे ठीक बोला रोशनी, अब ठीक बोल दिया। हाँ मिष्ट जी, होते हैं, मिष्टान चौथे के। मिष्ट होते हैं, मिष्ट। ठीक है, एक तो औषधि युक्त हो गए, ठीक है। अभी बोले ना, सुनीता जी ने बोले, सुनते थे, दोबारा बोलो जरा। अब ध्यान से सुन लेना सब। सुनीता जी अब चारों बोलना। जी जी जी। सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, औषधि कारक और मिष्ठान। औषधि माने रोग नाशक बोलना है इसको। रोग नाशक। ठीक है, तो ये 4 पदार्थ जो हव्य माने आहुति दी जाती, जिनसे ये हम बात कर रहे हैं। पृष्ठेग्नि, पीठ पर किसकर, जो तल है किसका, जो धरती का। अन्नादम, हव्य पदार्थों का जो भक्षण करती है, वो उस अग्नि की बात कर रहे हैं। आप अगर जल में डालेंगे तो भक्षण नहीं होगा, वायु में ऊपर डाल देंगे तो भी नहीं होगा, आकाश में डालेंगे तो भी नहीं होगा, पृथ्वी पर रख देंगे तब भी नहीं होगा। अग्निम इसीलिए आ रहा है बार बार। पृष्ठेग्नि मन्ना, उस अग्नि में जब आप हव्य पदार्थों की आहुति डालेंगे तो ये हव्य पदार्थों का क्या हो जाएगा, वो भक्षण हो जाएगा। वहां पर वो अग्नि उसका भक्षण कर लेगी। आगे है अन्नाद्याय, खाने योग्य अन्न और भोगों की प्राप्ति के लिए। अन्नाद्याय, आपके खाने योग्य जो अन्न है। एक बात यहां पर और स्पष्ट हो गई कि आपको ईश्वर की तरफ से ये बात समझा दी गई है कि आपके खाने योग्य अन्न आदि पदार्थ होते हैं, मांस आदि नहीं होता है। ये पता लग गया यहां पर। आप इंग्लिश में जिसको बोलते हैं आप
नॉन वेज और इंग्लिश और इसमें बोलते हैं वेज। तो आप कौन से भोगी होने चाहिए? भोज्य पदार्थों के, जो अन्न आदि पदार्थ है, इनके ही आप खाने योग्य आपके लिए ये है, नॉन वेज आपके लिए नहीं है। पिछली बार भी हम एक बात कर रहे थे कि उस पूरी सर्कल को ठीक करने के लिए, इस व्यवस्था को बनाने के लिए, ये पशुओं का काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है ये। लेकिन हमने अपने हाथ में इतना बड़ा अपने आप को समझ लिया कि हम ये समझते हैं कि हम अगर व्यवस्था करेंगे तो ठीक होगा, वरना ये हमको खा जाएंगे। ये मूर्खता की बात, अब हमको नहीं खा सकते। वो जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएंगे। एक ने, आप में से किसी ने कहा था, गाय मांस कभी नहीं खाएगी चाहे मर जाए। तो इसलिए आपके खाने योग्य क्या पदार्थ हैं वो इस मंत्र के अंदर बता दिया गया है। अन्नाद्याय, खाने योग्य अन्न, और भोगों की प्राप्ति के लिए अंत में आता है द्याया दधे था ना, अन्नाद्याय, अब आगे बना है आ दधे। यज्ञ कुंड में आप क्या करते हैं? उस अग्नि को स्थापित कर देते हैं। ये आपने अंत में आकर के कहा। इसके बाद जब आपकी अग्नि यज्ञ कुंड में स्थापित हो गई, अब आप उस दीपक को उठा करके ईशान कोण में रख दीजिए। रामधारी जी माइक बंद कर दिया करो। जितना जब आपसे संबंध हो बात का वहां तक ऑन रखो, बाकी बंद कर दिया करो। आचार्य जी एक प्रश्न है। जल्दी बोलो फटाफट। रामधारी जी माइक बंद करो। ये जो एक बार माइक बंद करो, एक बार माइक बंद करो। आपके दो तो नहीं चल रहे हैं वहां पर? बोलो जल्दी से प्रश्न करो। या तो ये नहीं चलेगा। अंजू बंद कर दो, अंजू माइक बंद करो अभी आपका। आचार्य जी एक बार आप अपना माइक बंद कर लेना जब अंजू चौधरी जी चलाएं तब। अच्छा चलो ऐसा करके देखते हैं। चलो पहले आप बोल लें फिर बंद करें आचार्य जी। पता नहीं लग रहा। अंजू आपका माइक बंद है। अंजू आप बोलो, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, अभी भी रिपीट हो रही है कि ये जो भुआ बताया ना, दुख विनाशक, तो इसको जरा और क्लियर करें कि किस तरह से परमात्मा जो है वो दुखों का नाश करता है। चलिए माइक बंद करो। आपके लिए, अर्थात मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के लिए उसने ये 5 तत्व बनाए हैं। एक तत्व यहां से हट गया ना तो आप दुख सागर में डूब जाएंगे। ये है दुख विनाशक। चलिए आप 1 मिनट अपनी चर्चा कर लो। 1 मिनट के लिए अपनी चर्चा करो, मैं आऊंगा अभी। नहीं, ये पूछी थी कि इसको जरा एग्जाम्पल से और क्लियर करें कि मतलब किस तरह से। वो तो आपने बताया कि पंच महाभूत से तो उन्होंने शरीर बनाया है ना। आचार्य जी तो गए, अभी कोई ज्ञानी आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। आचार्य जी तो अभी गए। जैसे परमात्मा है वो श्वासों से हमारा दुख दूर करता है, खाने पीने की चीजें देकर दुख दूर करता है। ये सब एग्जाम्पल ही तो है। सूरज बनाकर दुख को दूर कर रहा है, चंद्रमा बनाकर दुख को दूर कर रहा है, हवा देकर पृथ्वी देकर डिपेंड करता है ना दुख कौन सा है। हाँ, मान लो औषधि चाहिए तो फिर वो हवा क्या करेगी? नहीं, औषधियां बना तो रखी है ना, इतनी सारी औषधियां तो पैदा करी है। हाँ, वो बात है कि दुख कौन सा है, मानसिक है, शारीरिक है, व्यवहारिक है कि तो भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हवा तो चाहिए। तो ये है, उसके हिसाब से प्रकृति से जो भी हम हवन कर रहे हैं, जो शुद्धता हम चाहते हैं,
तो उससे एक लाभ तो होगा, शुद्ध हो गया, बाकी और भी तो चाहिएगा। वो बोलो सारी रचना। चीजें सुनीता जितनी जी, भी बनाई है, सुनीता जी, चाहे पशु प्राणी भी बनाए हैं ना, छोटे मोटे चींटी से लेकर चाहे कोई छिपकली, कुछ भी, मतलब हमारे ही तो दुख दूर कर रहे हैं ना वो सब समझ में चीटी सारे। औषधि बना, वो जो बिल्कुल 4 चीजें हाँ बताई थी आपने, प्लीज एक बारी बता दो। औषधि, सुगंधी कारक, शांत, औषधीय, सुगंधित, रोशनायक, औषधि नायक, मिश नायक। औषधि की जगह रोग निवारक। फिर से बोलना सुगंधिक, सरोज। मैंने अपने हिसाब से लिखा, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। सुगंधिक, सुगंधित हाँ, कोई है, बात फिर रोग नाशक, औषधि नायक, और मिष्ट नायक क्या है वो? नायक नहीं, नाशक। नाशक, नाशक। खाली मिष्ट लोग। देखो माफ तो करना ही पड़ेगा, जब ज्ञान नहीं है बंदे को तो क्या करे। अरे ये चार पदार्थ है, चार पदार्थ। सुनीता को रोशनी बोलने दो, फिर से सुनीता, दोहराओ सुनीता इसको, जी फिर फिर से बोलना दोहराइए, आप प्लीज। दोहराइए, सुनीता जी आप दोहरा दीजिए। सुनीता, पुष्टिकारक, पुष्टिकारक, रोगनाशक, सुगंधिकारक। सुनने दो भाई, रोगनाशक, सुगंधिक, सुगंधित, क्या? देखिए, सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, रोग विनाशक, सारी दुख दूर करता है ईश्वर, भौतिक, आध्यात्मिक। पुष्टिकारक की व्याख्या कीजिए जरा, पुष्टिकारक की। पुष्टिकारक जिससे आपको पुष्टिकारक, संतुष्टि है ना, पुष्टि से मतलब संतुष्टि। यही है। पुष्टिकारक पदार्थ हो गए ना, बादाम वगैरह हैं, जैसे पुष्टि करते हैं ना काजू, हमारे मैं किशमिश, बादाम, बादाम अखरोट वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ये सब पुष्टिकारक ही तो है। ओके ओके, समझ में आ गया, पौष्टिक पौष्टिक है। शांत हो जाइए, बहुत ज्यादा पुष्टि ना आ जाए इतनी देर में। लाल वाला ये तो दबाया था, इससे तो हुआ नहीं। जरूरी है पुष्टि भी तो आचार्य जी है, तो लग रहा। पुष्टि का क्या होगा? हाँ जी, ज्यादा पुष्टि आने से भी उपयोग हो जाता है फिर। चलो अंजू, ऊपर वाला मंत्र नहीं है, भूर्भुवस्सुः जो शुरू वाला था, इसका एक बार मैं लिख नहीं पाई थी, अब ध्यान नहीं आ रहा मेरे को पूरा, एक बार थोड़ा सा बता देंगे या बाद में बता देना? क्या चीज दोबारा बोलो, भूर्भुवस्सुः का? ये तीनों लोगों की अग्नि, पृथ्वी की तीनों लोगों की, उसका वो तीनों लोगों की जो अग्नि है उसका प्रतिनिधि बना करके आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। ठीक है। भू माने पृथ्वी लोक की अग्नि, भुवा माने अंतरिक्ष लोक की अग्नि, स्वहा माने द्युलोक की अग्नि। इन तीनों लोकों में जो अग्नि है ईश्वर ने बनाई है हमारे कल्याण के लिए। तो यजमान भी ये प्रार्थना करता है यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते हुए कि मैं भी अपना ये जो यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं सबके कल्याण की भावना के साथ। अंजू क्या पूछ रही थी? अंजू आ जाए अपनी बात पर, आपने पीछे चर्चा क्या की मुझे नहीं पता, और सिर्फ अंजू से बात करेंगे। पहले अंजू क्या पूछना चाह रही थी वो पूछें जो पूछना है। आचार्य जी अंजू लेफ्ट कर गई है। छोड़ दी है, ठीक है। चलिए अब हमारे जो ये 2 मंत्र ठीक से हो गए हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि हम यज्ञ को प्रारंभ जब कर रहे हैं तो उस समय के आपके विचार, अब हम उस बात पर आ रहे हैं। आर्य सुमनानी जी जो बात करी थी कि वहां पर हमारे जो भाव हों, जब आप यज्ञ के समापन पर आप यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो ये जो बात में आप बोलते हैं ना, उस बात को सबसे पहले धारण करके बैठो। उस समय मन में द्वेष, संकल्प आदि ये सब ना हो। आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ जब किया, सबसे पहले मंत्र में ही आपने ये प्रतिज्ञा की है वहां पर, हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कराएं। ये सब आप जो कुछ मंत्र पाठ कर रहे हैं ना यज्ञ करने से पहले, ये सारी आपकी एक प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। ये सिर्फ उस तोते की तरह रटने के लिए नहीं है ये मंत्र कि याद हो गए, हो गया, प्रक्रियाएं शुरू हो गई,
जल सिंचन हो गया, अब दीपक प्रज्वलित हो गया, अब ये वाली हमारी आहुतियां हो गई, ये मिष्ट पदार्थ डाल दिए, ये रोग नाशक तत्व डाल दिए। और भावना कैसी है? भावना तो दुष्संकल्प वाली है, तो आपका यज्ञ सार्थक नहीं होगा। रचना बोलो क्या बोल रहा है? आचार्य जी नमस्ते। मैं यही कह रही थी कि इसीलिए जब यज्ञ प्रार्थना की पहली लाइन में ही ये बात बताई गई है ना, बिल्कुल पहली लाइन में ही क्या है कि भाव उज्जवल करिए। जब अगर हमें संस्कृत में समझ नहीं आ रहा तो लेकिन हमें प्रार्थना से तो पहली लाइन से ही समझ आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और योस्मान द्वेष्टियम वयम, वो संध्या में भी तो आप 6-6 बार बोलते हैं, सुबह और शाम को, वहां भी तो आपको यही बात तो सिखाई गई है। और अहिंसा की बात जब हम योग दर्शन की बात कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला आपने शायद पहले दिन बोला था, सत्य का नाम ले लिया था। सत्य नाम का पहले नहीं है, अहिंसा सबसे पहले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अरे सुमना जी बोलो क्या बोल रहा है? आचार्य जी ये वरिमणा होता है या ववरिमणा होता है? वरिमणा जो है ना, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है, एव और आगे है वरिमणा। पृथ्वी एव और उसके बाद है वरिमणा। वरिमणा तो इकट्ठा बोलने में होता है ना, यहाँ पर जब अर्थ करेंगे तो सारे संधियां सब अलग की जाती हैं, तब तो अर्थ स्पष्ट होता है, वरना तो पता ही नहीं लगा है बोल क्या रहे हैं, क्या मतलब है। ज्यादातर सब लोग मंत्र बोलते ही रहते हैं, अर्थ तो पता ही नहीं होता कि इसका मतलब है क्या। ये पृथ्वी और प्लस इव, हाँ, इसका तो पृथ्वी सही एव, बिल्कुल, पृथ्वी लोक के समान। और आगे अर्थापत्ति है बन जाऊं, ये निकालना है इसका अर्थ। पृथ्वी लोक क्या करता है? हमारा कल्याण। पृथ्वी लोक क्या करता है? ये नहीं होगा तो आप रहेंगे कहां पर? खाने पीने के साधन कहां से आएंगे? कुछ पैदा ही नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और अंजू ने भी पूछा था कि दुख विनाशक कैसे कहलाएगा वो। दुख विनाशक का उदाहरण दे दिया था कि 5 तत्व ईश्वर ने बनाए हमारे कल्याण के लिए। एक इसमें से अगर हटा दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वायु हटाए तो तुरंत हो जाएगा, बाकी हटाएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत समय इधर उधर होगा, लेकिन जीवन समाप्त होगा, बचेगा नहीं। तो दुखों से बचाने का तरीका ईश्वर का ये वाला होता है। ये नहीं कि आपके ऊपर कोई आपत्ति है, आपने हाथ जोड़ करके कहा और 2 दिन में आपके ऊपर विपत्ति टल गई तो आपने कहा ईश्वर ने बचा लिया। ऐसा नहीं करता वो, आपका कोई ज्यादा रिश्तेदार नहीं लगता है, वो सबका रिश्तेदार है, सबका। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कौन? ईश्वर। किसका? सबका। आपका अकेला क्यों? आपने उसको कोई खास दे रखा है क्या? कुछ आपने दे नहीं रखा उसको, कुछ ना आप दे सकते हो, वो आपको देता है। और हैरानी ये होती है लोग जाते हैं मंदिर में ऐसे ही पैसे फेंकते हैं, बताओ, वो समझ रहे हैं हम दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हमको पता नहीं, समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि हम भगवान को नहीं दे रहे तो किसको दे रहे? जवाब दो। कहेंगे हम तो पंडित जी के लिए दे रहे हैं, पंडित जी उठा लेंगे इसे। तो पंडित जी को सीधा क्यों ना देते? फिर पंडित जी को दे रहे तो पंडित जी को डायरेक्ट हाथ में दो, ये लो जी आपके लिए। ईश्वर को क्यों वो दिखा रहे हो वहां पर कि मैं तुम्हें दे रहा हूं? इसलिए आपको यज्ञ में सिखाया जाता है, आगे वाले जब मंत्र आने शुरू होंगे, इदन न मम, ये भावना आपको सिखाई जाएगी यहाँ पर। इसलिए तो कहा जाएगा हर बात को समझना पड़ेगा भाई। ये इदम अग्नये, ये किसके लिए आप डाल रहे हो? अपने लिए थोड़ी आहुति डाल रहे हो, अग्नि के लिए डाल रहे हो। इदन न मम, मेरी नहीं है ये पदार्थ ईश्वर का ही है। मैंने तो सिर्फ इसलिए किया कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी मैंने जो दोष किए यहाँ पर संसार में, उन दोषों को दूर करने का प्रायश्चित कर रहा हूं। ये सब आज भी मैंने फेसबुक पर एक चीज डाली अभी, वो हमारे परिचित थे जिन्होंने ये कहा, क्या कहा कि जो आजकल हर चौराहे पर कबूतरों को वो दाना डालना लग गए लोग, और वहां पर इतनी गंदगी हो जाती है, ये हो जाता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो मैंने पंच महायज्ञ का छोटा छोटा एक एक लाइन में लिख करके पहले नाम लिखा उनका, फिर उसके बाद उनका 1-2 लाइन में अर्थ बताया, फिर ये कहा कि ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ का विकृत रूप हो गया, ये घर में करना था ये काम, और आपने सड़क पे करना शुरू किया। कोई वाहन आएगा, वो कबूतर मर जाएंगे बेचारे, वो तो एक साथ एकदम उड़ नहीं पाएंगे वहीं कोनों में, तो आपने सब जगह डालना शुरू किया। गंदगी हो रही है कि नहीं हो रही? बाकी तो गंदगी और ढेर बहुत ज्यादा होते हैं, ये इतनी बड़ी गंदगी नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप बदल दिया आपने। स्वरूप तो था आपको बलि वैष्णोदेव यज्ञ घर में करना था, भोजन पकाना था और उसको डालना था जाकर के। पशु पक्षियों को दाना आप डालो, अपने घर में रखो, पानी का पात्र रखो, उनको पीने के लिए दो,
ये था इसका स्वरूप। तो स्वरूप बदल दिया और आपने दोष लगा दिया कि ये गंदगी फैल रही है। इससे ज्यादा गंदगी तो आप अपने घर में स्वयं फैला रहे हो। वो तो दाने ही है, दानों ने ऐसी क्या गंदगी फैला दी? जो मलमूत्र से गंदगी हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? इसलिए उसमें ने पंच महायज्ञ की वहां पर बात डाली है, ईश्वर का धन्यवाद करो, मनुष्य हो तो, मनुष्य नहीं हो तो मत करो। देवयज्ञ इसलिए करो कि आप दुर्गंध फैलाते हो, उसको दूर करो। पितृयज्ञ इसलिए करो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको सब सामर्थ्य प्रदान किया, योग्य बनाया, उनका ध्यान रखो। बलि वैष्णोदेव यानी इन पशु पक्षियों को जीवन दो जो आपके काम आ रहे हैं। और अतिथि यज्ञ, कोई विद्वान, सन्यासी, महात्मा, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी कोई आ जाए, वो बिना बताए घर पर आए तो उसको ये ना कहो आप कैसे आ गए, आपका आना कैसे हो गया, ये नहीं। स्वागत करो, सम्मान करो, सत्कार करो, भोजन खिलाओ, दक्षिणा दो, सारे काम करने होते हैं। ये होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का ये अर्थ नहीं होता कि जो हमारे घर में हमारा रिश्तेदार वो वहां से चला, मैं आपके घर आज कल आ रहा हूं, या उन्होंने कहा आ जाओ, या आप भी चले गए, या आपने उनको बुला लिया। ये अतिथि नहीं होते, इनका नाम अतिथि नहीं होता है। अतिथि तो बहुत बड़ा ऊंचा बड़ा एक बहुत बड़ा सम्मान है अतिथि का तो, लेकिन आज करता नहीं कोई वो सम्मान। आज तो आज समाज में भी कोई ऐसे विद्वान सन्यासी महात्मा भी पहुंच जाए ना, वहां भी उससे पूछ लिया जाता है भगवान कैसे आना हुआ। ये नहीं कि उसका सम्मान करें, आइए आइए आपका स्वागत है, भोजन करिए, कहाँ रहना है, क्या कार्यक्रम है, बाद में पूछ लो जो पूछना है। भाई आते ही है कि क्यों कैसे आ गए, ये तो अपमान करना है अपने आपके अपने। ये दुर्गुणों में दुर्गुण शामिल हो जाएगा ऐसा बोलना। ये सारे आपकी संध्या, हवन, जाप, जो कुछ भी है सब, ये हमारे को मनुष्य क्यों है और हमें क्या करना चाहिए ये सब सिखाने के लिए है, केवल मात्र संस्कृत के कुछ शब्द बोलने के लिए नहीं है ये सब। और आप सर्वे भवन्तु सुखिना भी तो बोलते हो, यज्ञ के समापन पर ये वाली प्रार्थना तो बोलते हो, यज्ञ की प्रार्थना, पूजनीय प्रभु हमारे, फिर सर्वे भवन्तु सुखिना भी बोलते हो। तो जो कुछ बोलते हैं वैसा आचरण में लाना, यही होता है मनुष्यपन। अन्यथा केवल मात्र तोता रटंत कहलाती है। पद्मा जी बोलो क्या बोलना। आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया कि बलि वैश्वदेव यज्ञ में हमें पशु पक्षियों को भोजन देना है और मतलब जल देना है जैसे, तो फिर हम आहुति क्यों देते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ के? उसमें आपके लिए एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं ना, वो रखा गया था कि आपके आसपास नहीं है और आप ऐसे ही फेंक दो। अब देखो पहले चिड़िया होती थी ना, चिड़ी समझते ना, चिड़िया छोटी होती थी, वो तो चिड़िया ही गायब हो गई क्योंकि आपने इतने वो ऊपर लगा दिए। ये जो आपके घर में सारा दिन रात चल रहा है, जिसके माध्यम से मैं और आपसे बात कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने उनको ही समाप्त कर दिया। उन बेचारियों को ये इसकी वेव्स वो उनके जीवन के लिए खतरा बन गई। तो कहीं तो बहुत सारी चिड़ियां आती हैं तो अच्छी, वो तो कहीं कहीं बच गई हैं, जिनके ताकत ज्यादा होती है वो बच जाता है। जरा सा बुखार आए किसी को, जीवन भी समाप्त हो जाता है बुखार से, और कोई को गोली लग जाए तो भी बच जाता है। दोनों बातें होती हैं, अपने अपने शरीर का सामर्थ्य है ये। तो जो हमारे पास अग्नि में डालने के लिए कहा गया था वो भी आप करें, और अगर वो न कर पाए और आपके पास वास्तविक उनको भोजन देने की स्थिति हो तो वो करें, क्योंकि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर के सब प्राणियों को मिलता है, इसलिए कहा गया। अच्छा आचार्य जी, एक बात और पूछनी थी, जैसे मतलब गाय के लिए दिया जाए तो क्या बाकी पशुओं को भी देना चाहिए? जैसे कुत्ते के लिए भी निकालना चाहिए अलग और पक्षियों के लिए भी अलग? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, जितना जैसा जिसके सामर्थ्य हो। अच्छा, जितना सामर्थ्य हो। ये नहीं कहा कि आप सारी दुनिया का ठेका ले सकते हो, नहीं ले सकते। अपने गली मोहल्ले का भी नहीं ले सकते आप। आपका घर में अगर कोई आपने बिल्कुल नजदीक है जो पशु है जिससे आपको पता है, गाय तो अब मिलती नहीं, बल्कि गाय तो हमें नहीं आचार्य, ये दूध लेने जाते हैं हम तो वहां पे गाय को रोटी देके आ जाते हैं रोज। सर्व सुलभ नहीं है, बस ये मतलब ये था, सर्व सुलभ नहीं है। अब वो स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर ये व्यवस्था है वो वहां पर भोजन दें, उनको नहीं है तो उसका तरीका फिर यह है, यज्ञ कुंड में, चूल्हे में, जहाँ चूल्हा भी नहीं होता अब तो गैस होती है, वहां भी नहीं कर सकते तो यज्ञ में 10 आहुतियां डाल दें।
ये इसका मतलब। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए जी, बस और आगे बातचीत नहीं हो पाएगी अब। और कमलेश जांगरा ने भी कुछ बोला था अभी, उनने कहा जी आचार्य जी अभी रुक जाओ, एक सुन प्रश्न- रुक जाओ। कमलेश जांगरा ने बोला था कि ये हिंदी में पंजाबी वाला मत करो, तो मैंने कहा आपको इसके लिए अंक नहीं कटेंगे। अगर आपके शब्द हिंदी और पंजाबी के मिक्स होंगे तो उसमें अंक नहीं कटेंगे। अब अंजू बोलो क्या कहना है। आचार्य जी थोड़े एक उसको गति बढ़ा एक दें। प्रश्न मेरे दिल में कब हाँ, से बोलो है बोलो, आचार्य जल्दी जी, बोलो। कि जैसे मतलब चेतन आत्मा हाँ। है, जब आत्मा के साथ शरीर बना दिया और उसमें चेतनता आ गई, तो फिर परमात्मा तो सर्वव्यापक है ही, उसे अनुप्रविश्य होने की क्या जरूरत? मतलब ये शब्द समझ में नहीं आ पड़ता अनुप्रविष्ट की कि बात वो। कर रहे हो, ये वाला कह रहे हो? हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश देखो, में जो मैंने लिखा है ना। आपको एक दिन ये वाला इसी बात का उदाहरण दिया था, आज दोबारा देना पड़ेगा ताकि ध्यान से सुन करके इसको दिल में बैठाओ कि इसका मतलब निकल सकता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी सारे बैठे होते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक 40-50 को एक जैसा पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसमें से आवश्यक नहीं है कि 50 के 50, माइक बंद रखो, 50 के 50 वहीं पर पूरे पूरे ध्यान से उसके साथ जुड़े हो, बैठे वहीं होते हैं, लेकिन उनका मन, या चलो अगर थोड़ा और विस्तृत शब्द बोला तो आत्मा उनका वहां पर उस समय मौजूद नहीं होता। ये नहीं कि आत्मा शरीर में नहीं होता है, लेकिन मन नहीं होता। इससे भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वो वहां पर उस समय होते हुए भी नहीं है। तो अनुप्रविष्ट का मतलब यही होता है कि आप ईश्वर को जब तक अपने साथ जोड़ नहीं लेंगे, अर्थात ये जो संसार के जितने, क्या बोलूं उनके लिए, खटपट अगर बोला जाए ना, तो इनसे जब तक आप अपने आप को रोक नहीं लेंगे तब तक आप उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। मन तो आपका इतना तेज गति से काम करेगा कि आप शब्द न बोलें, कानों में रुई ठूंस लें, सांस लेना तो पड़ेगा, तो नाक में रुई नहीं डाल सकते। आप हर तरह से कमरे में बंद हो जाएं, एक शब्द भी आपको ना सुनाई दे, तो भी आपका मन इतना चंचल, वो फिर भाग जाएगा कहीं ना कहीं। उसको रोक करके इसके साथ जोड़ना, यही होता है जो अनुप्रविष्ट की आप बात करें, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा अपने आप से ऐसा नहीं है कि आत्मा जहां है वहां परमात्मा मौजूद है, इसलिए अनुप्रविष्ट की आवश्यकता है। बाकी मतलब ये है कि बोलो, जब हम बैठते हैं संध्या करने या यज्ञ करने, तो मन में ये सोच के कि परमात्मा सर्वव्यापक है, इस तरह से मन से जोड़ें उसको, इसका मतलब यही है जी। चलो अब किरण जी बोलो, किरण शर्मा, बस बाकी नहीं। आचार्य हाँ एक मिनट, मैं ये कहती थी ट्रैक आपने नेक्स्ट वेडनेसडे तक बोला है, तो मैं बाहर हूँ, थोड़े दिन बढ़ा सकते हैं? एक आधे की जो विशेष समस्या होगी तो मेरा उनके लिए छूट हो सकती है, अगर उससे पहले करके जा सकते हो तो बड़ा अच्छा है। मैं आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ अभी ना, पंजाब में हूँ। तो आपने उसमें करना क्या, ट्रैक तो आपके पास आ गया, उसमें और करना क्या फिर? कंसंट्रेशन भी तो बनानी पड़ती है। अब वो तो एक कमरा बंद करके बैठ जाओ, होटल में रहते हो तो सबको बाहर निकालो, को मेरे को 15 मिनट दे दो, मेरे को काम करने दो। चलो 2-3 दिन तो दे देना, कोई बात नहीं। करो, प्रयास करो, अगर समय पर हो जाए तो अच्छा है। चलिए जी, बस उर्मिल शर्मा, बसंत बोलो जल्दी। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि यज्ञ में, उसमें बलिवेश देव यज्ञ में लिखा है कि घृत और भात से आहुति दें, तो सुबह सुबह करते हैं, उस टाइम चावल तो बने नहीं होते, तो घृत से ही दे दे खाली, रात को बना लो तो बासी नहीं हो जाएंगे वो? अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाह रही थी बस। तो हर रोज क्या चावल से दें? देखो, आपको जो लिखा गया है ना, वो 100% आप अगर कर सकते हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं कर सकते तो ऐसा कोई उसमें आपत्ति नहीं आ जाती इसके अंदर। कर सको तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो, अब जैसे समय तो है, सूर्य ज्योति पता है कब बोलना होता है? जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस समय तो कोई करता ही नहीं है। और सायंकाल को अग्निर्ज्योति कब बोलना होता है? जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय कौन करता है? आचार्य जी, कई बार तो उसी टाइम करती हूँ मैं, सुबह सुबह। अब इसका प्रत्युत्तर मत दो, सिर्फ सुनो कि अधिकांश लोग वैसा नहीं कर पाते, लेकिन यज्ञ करते हैं, इसलिए कोई बात। हाँ जी, बस। आर्य सोमनाथ जी बोलिए। आचार्य जी, धन्यवाद। मैं बोलूं एक बात? अभी नहीं जी, आर्य सोमनाथ। आचार्य जी भजन सुना दीजिए थोड़ा सा, ये वाला। भजन ये आपके लिए गुरु जी बना दिए आपके, वो करेंगी, मैं नहीं करूंगा। अब शांति पाठ हो रहा है, और बातचीत चर्चा नहीं करेंगे। और कमलेश जांगरा कराओ शांति पाठ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापो सुनील जी माइक बंद करो। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति सर्व शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। आचार्य जी नमस्ते।